अब भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रम वालों को ज्ञान चर्चा का भूत सवार हो रहा है। ये 40 मिनट के वीडियो में जो इन लोगों ने खाप पंचायत के प्रधानों के साथ मिल बैठकर बनाया था, आगे चलकर इन लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं कि पवन दास हमारे सामने आकर ज्ञान चर्चा क्यों नहीं करता। अरे पवन दास तो सन 2014 बरवाला कांड के बाद से आप सतलोक आश्रम वालों को कितनी बार खुले तौर पर चैलेंज कर चुका है कि भाई आप लोग ज्ञान चर्चा क्यों नहीं करते, बरवाला कांड पर डिबेट क्यों नहीं करते, साधना टीवी चैनल पर आ जाओ, 5 घंटे का कार्यक्रम रख लो, पूरी संगत को सूचित कर दो, आधा पैसा मैं पवन दास दूंगा, आधा पैसा आप सतलोक आश्रम वाले दो और नीर खीर का निबेरा हो जाएगा। ये भाई बरवाला कांड में सबसे बड़ा दोषी कौन, संगत को वर्तमान में काल की गोद में कौन बैठा रहा है, संगत में सबसे बड़ा गुरुद्रोही कौन। 9 साल हो गई, लगभग 10 साल हो गई सत्सेवक भाई बहनों को चीखते चिल्लाते, आज तक क्यों नहीं सामने आए भाई तुम। और अब कह रहे हो कि पवन दास ज्ञान चर्चा कर ले, तो परमात्मा ने वो भी दया कर दी, वो भी दया कर दी। गुरुदेव भगवान ने ज्ञान चर्चा की, आज ये ज्ञान चर्चाएं तो हो रही है। अरे जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव भगवान के सामने चारों शंकराचार्य नहीं आए, उनको निमंत्रण पत्र भेजे कि जी आप बरवाड़ा आश्रम में आओ, संतों का काम होता है समाज का मार्गदर्शन करना। उनको निमंत्रण पत्र भेजे परंतु वो नहीं आए, तो गुरुदेव भगवान ने क्या किया, साधना टीवी चैनल वालों को भेजकर उनके इंटरव्यू लिए, उनके विचार जाने, अध्यात्म विचार। और इधर से गुरुदेव भगवान ने अपने विचार दे दिए, साथ में वो प्रमाण दे दिए, हो गई ज्ञान चर्चा। समझदार व्यक्ति नीर खीर का निबेरा कर लेगा, यही होता है। अब भाइयों और बहनों, इस 40 मिनट के वीडियो में जो इन खाप पंचायत के प्रधानों के साथ मिलकर इन सतलोक आश्रम के इन पदाधिकारियों ने बनाया, इन्होंने भी अपने विचार दिए, इंटरव्यू दिए, तो इनके अध्यात्म विचार सामने आ गए। और इधर से आज ये पवन दास लाइव आकर अब ज्ञान चर्चा कर लेगा। जिन भक्तों की आत्मा जागृत होगी, जिनके जहन में सतगुरु का जरा भी तत्व ज्ञान समाया होगा, वो ये डिबेट को सुनकर इधर से मेरे विचार, इधर से इन सतलोक आश्रम वालों के विचार, दोनों के विचार जानकर संगत निर्णय कर लेगी कहां ज्ञान है कहां अज्ञान है। इतनी सी बात है। तो अब भाइयों और बहनों, हम सबसे पहले लेते हैं आदरणीय डॉक्टर चांद राठी जी के विचार। ये चांद राठी जी क्या कुछ विचार रखते हैं मुझ पवन दास को लेकर और अध्यात्म को लेकर, तो नीर खीर का निबेरा हो जाएगा। साथ में हम हर बात के हम प्रमाण देंगे। तो सुनिए श्रीमान आदरणीय डॉक्टर चांद राठी जी के सुविचार। संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूं और उनका वकील भी, उनके केसों में पैरवी करता हूं। आज जो ये संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाई गई है, इसका एजेंडा ये है कि एक जयपुर से पवन नाम का व्यक्ति है जो संत रामपाल जी महाराज की छवि को धूमिल करना चाहता है। उसका एक ही एजेंडा है कि संत रामपाल जी महाराज के मिशन को रोकना और समाज और संत रामपाल जी महाराज के बीच में खाई पैदा करना। उसके मैं 2-3 उदाहरण आपको दूंगा। सबसे पहले ये व्यक्ति कहता था कि जो संत रामपाल जी महाराज की कमेटी है वो पैसे खाती है और आश्रमों में गलत काम करते हैं ये। तो डॉक्टर चांद राठी जी क्या कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में कि भाई ये पवन दास कहता है कि जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी है ये आश्रमों में गलत काम करती है। गलत काम। भाई डॉक्टर चांद राठी जी, मुझ पवन दास पर क्यों तोहमत लगा रहे हो, क्यों मेरी झूठी निंदा करके मेरे बचे कुचे पाप कर्मों को अपनी जेब में डाल रहे हो। अरे मैंने कब कहा कि सतलोक आश्रमों में गलत काम होते हैं। मैंने वही कहा जो सतगुरु रामपाल जी ने कहा। हिसार जेल से जो 1-1 घंटे के विशेष संदेश आ रहे हैं, वो संदेश भाई और बहनों संगत में किसने भेजे, सतलोक आश्रम वालों ने भेजे। वो सत्संग हिसार जेल से किसने करके भेजे, परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने भेजे। तो भेजने वाले आश्रम वाले, सत्संग करने वाले सतगुरु रामपाल जी। मैंने तो उन सत्संगों में से सतगुरु रामपाल जी के विचार संगत के सामने रखे हैं।
कि सतगुरु रामपाल जी इन आश्रमों के विषय में क्या कह रहे हैं। कितने घटिया और गंदे कर्म ये कोऑर्डिनेटर लोग, ये आश्रम के बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। अरे संगत का आम व्यक्ति तो वहां जाकर बदमाशी नहीं करेगा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात से आने वाला बेचारा भोला भाला भगत वो कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, अश्लील हरकतें नहीं करेगा, गंदी हरकतें नहीं करेगा। वो तो बेचारा सेवा करने आता है, सत्संग सुनने आता है, चुपचाप चला जाता है। ये गंदगी फैलाना तो चौधरी लोगों का काम होता है, चौधरी लोगों का। तो भाई आश्रमों में गलत काम होते थे या नहीं होते थे, मुझ पवन दास के ऊपर दोष क्यों लगा रहा भाई। मेरे और आपके पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी खुद अपने मुख कमल से कह रहे हैं कि आश्रमों से जुड़ी संगत, इस संगत का स्तर जगत से भी नीचा हो गया। जगत वाले भी अच्छे बताए गुरुदेव ने भक्तों की तुलना में। और गुरुदेव कह रहे हैं कुछ ऐसी भी बातें सुनने में आई हैं, शिकायतें आई हैं कि माता बहनों के साथ में गंदे गंदे मैसेज भी करते हैं। अब माता बहनों के साथ में गंदे गंदे मैसेज करने का मतलब है भड़वागिरी। भड़वागिरी, गलत काम, गंदे काम, मंदे काम। और गुरुदेव भगवान कितनी नाराजगी दिखा रहे हैं, कितने नाराज हैं इन आश्रमों से, आश्रम के इन पदाधिकारियों से, कोऑर्डिनेटरों से। तो सतगुरु रामपाल जी खुद कह रहे हैं कि सतलोक आश्रमों में कितने गंदे गंदे काम होते हैं, कितने गंदे गंदे काम। तो गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुन लीजिए चांद राठी जी। विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाली बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाली बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाली बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी नहीं करते जैसा ये भगत कर रहे हैं। तो जगत वाले क्या करते हैं? गंदे काम, मंदे काम, घटिया काम। और जगत वालों से भी गया गुजरा सतगुरु रामपाल जी ने इन सतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों को बता दिया कि ऐसे काम तो जगत वाले भी नहीं करते जो ये भगत कर रहे हैं। तो जगत वाले क्या करेंगे? शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, भड़वागिरी करेंगे, दुराचार करेंगे, व्यभिचार करेंगे, और तो कुछ है ही नहीं उनके पास। और उन जगत वालों से भी गलत काम करने वाले सतगुरु रामपाल जी ने अपने भगत बताए जो इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं। तो किसने कहा कि आश्रमों में गलत काम होते हैं? पवन दास ने, या पवन दास के पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी ने? आगे और सुनिए पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं। माता बहनों के साथ, बहन बेटियों के साथ गंदे गंदे मैसेज। अरे अपनी गुरु बहनों के साथ में बढ़वागिरी, अपनी गुरु बहनों को गंदे गंदे मैसेज कर रहे हैं, अश्लील चैटिंग कर रहे हैं। ये अच्छे काम है या गलत काम है? क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सुनिएगा। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। और इतना शिक्षा तो पड़े, मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, पुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं, दुष्ट लोग बहन बेटियों के साथ गंदे गंदे मैसेज भी डालते हैं, भड़वागिरी करते हैं, भड़वागिरी। तो भाई मैंने कुछ नहीं कहा चांद राठी जी, मेरे ऊपर क्यों तोहमत लगा रहे हो? आप इतने बड़े पदाधिकारी हो सतलोक आश्रम के, झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? खुद सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि आश्रमों में कितने गलत काम हो रहे हैं, कैसी कैसी भड़वागिरी हो रही है। और आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। तो ऐसा तो संगत में कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान
उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत से बाहर फेंक देता है, तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जाया करती थी, सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या होगा? थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते, बकवाद वही करनी भगवान से दूर हो जाएगा। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते, बकवाद वही करनी भगवान से दूर हो जाएगा। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते, बकवाद वही करनी भगवान से दूर हो जाएगा। तो सुना चांद्राठी जी, सतलोक आश्रमों में गलत काम होते हैं या नहीं होते हैं, ये बात कौन कह रहे हैं? स्वयं सतगुरु रामपाल जी, हिसार जेल से विशेष संदेश नंबर 66 में। और ये सत्संग आप ही लोगों ने संगत में भेजे हैं, मैंने नहीं बनाए। तो मेरे ऊपर क्यों तहमत लगा रहा भाई? मेरी झूठी निंदा करके पाप का भागी क्यों बन रहा है?